नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे देखो सेबी की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में देख लीजिए 24 मार्च को ये प्रस्ताव था और इसको लागू भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो ये प्रस्ताव है उससे क्या होगा, इंडिया का जो मार्केट है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। मार्केट में रिकवरी काफी तेजी से आपको देखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे जो ये अपडेट है वो एफआईआई को लेके है। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एफआईआई की जो लिमिटेशन थी पहले, वो लिमिटेशन खत्म कर दी गई है और उनको और ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया गया है कि भैया एफआईआई हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर आए और भारी मात्रा में पैसा निवेश करे। और यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में पहले के टाइम पे हमको जो गिरावट फेस करने पड़ती थी स्पेशली एफआईआई को लेके, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इंपैक्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लार्ज कैप की जो कंपनीज होती हैं वहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, पूरा आर्टिकल पे हम बात करेंगे जिससे सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बिल्कुल मुद्दे वाली बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। पहले जो 5 पॉइंट हमारे सामने है, पहला पॉइंट है विदेशी निवेशक में बढ़ोतरी हो सकती है। अब उन निवेशकों के लिए नियम आसान हो जाएंगे जो भारतीय बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, जब निवेशकों को कम कागजी कार्रवाई करने पड़ेगी। मतलब क्या है, एफआईआई का एक लिमिटेशन है, एक फिक्स अमाउंट है कि भैया अगर इस अमाउंट के साथ अगर आप निवेश करते हो तो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कागजी कार्रवाई है वो कम करने पड़ेगी। लेकिन इस अमाउंट के ऊपर का अगर निवेश करते हो तो जो कागजी कार्रवाई है वो आपको प्रॉपर तरीके से करने पड़ेगी, जिसकी बात अभी हम वीडियो के आगे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बाजार में सकारात्मक माहौल बनेगा। सेबी का यह कदम निवेशकों को भरोसा देगा कि भारत में निवेश के नियम लचीले और अनुकूल हैं, खासकर बैंकिंग, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विदेशी निवेशक बढ़ सकते हैं, जिससे इनमें शेयरों की कीमतों में उछाल आ सकता है। देखो पहली चीज तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं भैया, जो सेबी ने इस तरीके का जो नियम निकाला है ना, इससे क्या होगा, एफआईआई तो इंडियन मार्केट्स में पैसा निकाल लगाएंगे। चलो पहले हम एक बार आर्टिकल पढ़ते हैं, देन हम हमारा खुद का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हो, छोटे विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखो मुद्दे वाली बात यह है, पहले जिन निवेशकों को 25,000 करोड़ से ज्यादा निवेश करने पर ज्यादा जानकारी देने पड़ती थी, अब उनका अमाउंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया है। जो पहले 25,000 करोड़ का था अब उनकी सीमा कर दी है 50,000 करोड़ की। मतलब कोई भी एफआईआई है अगर वो 25,000 करोड़ में, पहले तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अगर वो 50,000 करोड़ तक का अमाउंट इंडियन मार्केट में निवेश करता है तो किसी भी तरीके का उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 50,000 करोड़ से ऊपर का पैसा निवेश करता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मतलब 25,000 करोड़ से सीधा 50,000 करोड़ सीधा ही डबल कर दिया। ये डबल इसलिए करा है कि भैया करंट टाइम में देखें तो मार्केट की कंडीशन सही नहीं थी, कंटिन्यू 6 महीने तक एफआईआई ने यहाँ पे क्या करे, बिकवाली करी है। तो सेबी ने यहाँ पे यही सोचा है कि भैया एफआईआई को किसी भी तरीके से इंडियन मार्केट्स के अंदर लाया जाए और इस तरीके से लाया जाए कि भारी मात्रा में वो यहाँ पे पैसा निवेश करे। अब इस तरीके का सेबी का जो प्रस्ताव है, इससे एफआईआई पैसा तो लगाएंगे, मार्केट रिकवर होता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि इंडियन मार्केट अभी अपने निचले पॉइंट पे है, जैसे ही ये अपने ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे इसका मार्केट वापस से ओवर वैल्यूड आ जाएगा और जो भी ग्लोबल मार्केट में मान लीजिए फॉरेन कंट्री में कोई सा भी एक इंडेक्स है, अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो एफआईआई जिस टाइम यहां से बिकवाली करेंगे ना, जिस तेजी से इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाएंगे उसी तेजी से इंडियन मार्केट से पैसा निकलता हुआ भी हमको नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो लिमिटेशन थी, जो 25,000 करोड़ का अमाउंट था अब उसको 50,000 करोड़ कर दिया है। मतलब जितना पैसा पहले एफआईआई ने निवेश करा है उससे भी ज्यादा उनको लिमिट दे दी है। अभी 6 महीने में देखे तो कितना मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, वो गिरावट देखने को मिली जब इनकी लिमिट थी 25,000 करोड़ की। अब ये सोचो अगर 6 महीने की ऐसी गिरावट हो और 50,000 करोड़ की इनकी लिमिटेशन हो तो मार्केट में किस बेस पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये नियम सही भी है, अगर मार्केट निचले पॉइंट पे है तो काफी अच्छा है, लेकिन मार्केट जिस दिन ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे एफआईआई इंडियन जो रिटेल निवेशक है उनको परेशान करते हुए भी आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर असर। अब यहाँ पे क्या था, देखो पहले नियम था कि बड़े बड़े निवेशक ज्यादातर बड़ी कंपनियों लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हैं। अब विदेशी निवेशक सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही
बढ़ते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा असर नहीं, मतलब पहले किसी तरीके का नियम नहीं था कि भैया अगर एफआईआई पैसा निवेश करे तो वो सिर्फ लार्ज कैप में पैसा निवेश करे, उनके ऊपर था भैया लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अपने हिसाब से कर दो। लेकिन ये वाली बात फैक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टेबल्स कंपनी में लार्ज कैप स्टॉक में पैसा निवेश करते थे। लेकिन अब तो सेबी ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया अगर वो चाहे तो लार्ज कैप में पैसा निवेश कर सकते हैं। पहले जब बोलते नहीं थे तब भी वो लार्ज कैप में निवेश कर रहे थे, अब तो सीधा सीधा बोल दिया, तो नॉर्मल सी बात है लार्ज कैप में अब जो पैसा निवेश होगा काफी भारी मात्रा में होगा। इसलिए स्मॉल कैप और अगर आपने मिड कैप में निवेश कर रखा है तो यहाँ पे काफी कम आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लार्ज कैप में क्या होगा, आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी उस टाइम आपको देखने को मिलेगी जिस टाइम मार्केट से एफआईआई अपना पैसा यहाँ पे निकालते हुए आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करा है, तो भारतीय रुपए का असर, अगर विदेशी निवेश बढ़ता है तो रुपए की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे भारतीय रुपए मजबूत हो सकता है। रुपए की मजबूती से तेल और गैस कंपनियों को फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो फायदा तो होगा, हम ये वाली चीजें सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ग्लोबल मार्केट में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है और इंडियन मार्केट से अभी निचले पॉइंट पे है, जब ये ओवर वैल्यूड हो जाता है, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे आता है, तो यहां से जब एफआईआई बिकवाली करेंगे ना तो उस टाइम रिटेल निवेशकों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पे हो सकती है। बल्कि अभी का टाइम ऐसा था, यहाँ पे जो इनकी लिमिटेशन थी उनको कम करना चाहिए, जिससे एफआईआई का ठीक है भैया थोड़ी मात्रा में पैसा आए, लेकिन एक जो इंडेक्स से रिकवरी बारे धीरे धीरे होती हुई हमको नजर आए। लेकिन जब मार्केट प्रॉपर तरीके से रिकवर हो जाता तो कम से कम ये डर नहीं रहता कि भैया एफआईआई कल कर आपको पैसा ना निकाल ले। तो चलिए जो भी नियम है, जो नियम था मैंने सब आपके सामने रख दिया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।